नमस्कार, आप देख रहे हैं बेरमो टुडे। मैं हूं अफरोज आलम। बोकारो के गोमिया विधानसभा क्षेत्र के आजसू विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो के पेटरवार स्थित आवास में रविवार की रात्रि में असामाजिक तत्वों ने हरवे हथियार के साथ हमला करने का प्रयास किया, लेकिन विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो बाल बाल बच गए। यह घटना रविवार की रात्रि लगभग 1:15 बजे की है। विधायक ने कहा कि वे असामाजिक तत्व मेरी हत्या करने के उद्देश्य से आए थे। उन्होंने इसकी सूचना जिले के पुलिस कप्तान को भी दी है। इस संबंध में पेटरवार थाना में एक मामला दर्ज कराया गया है। विधायक ने इस मामले को राजनीतिक से प्रेरित होकर हमला बताया। उन्होंने कहा कि विरोधी दल हमारे पार्टी आजसू की बढ़ती लोकप्रियता से घबरा गए हैं, इसलिए इस तरह की उलूल जुलूल की हरकत कर रही है। परसों रात में 12:45 बजे कुछ लोग कुछ अपराधी तत्व के लोग गलत मंसूबे के साथ घात लगाकर बैठे हुए थे। टारगेट था अटैक करने का। चूँकि हम तो जैसे आए तुरंत रूम खोले, अंदर चले गए रूम बंद करके। फिर बाद में जैसे गेट बंद करने के लिए सुमित गया तो इसको तान दिया। तानते हुए हथियार तान दिया। हथियार तानते हुए गाली गलौज अब शब्द कई करते हुए कहाँ विधायक है, जान मार देंगे, छोड़ेंगे नहीं, ऐसा करते हुए फिर ये इसको जब इस पर तान दिया तो ये डर से अपना जान बचाने के लिए भागा, रूम में चला गया। इसी बीच थाना प्रभारी को फ़ोन किए, वो अभी अपना पेट्रोलिंग को भेजे। फिर इधर भी इन लोग तैयार होके जब गया तो फिर इन लोग इधर जब तैयारी होके गया तो फिर बाद में भाग गया डर से। क्या लग रहा है राजनीति से प्रेरित होकर रिश्ता? निश्चित रूप से कुछ लोगों की राजनीतिक जमीन खिसक गई है। कुछ लोग मेरी लोकप्रियता से लोग इस बात से घबरा गए कि हम लोगों के दिलों में राज करने वाले लोगों के दिलों में बसते हैं। तो कहीं ना कहीं देख रहा है कि हाँ, राजनीतिक कई लोगों के रास्ते बंद हो चुके हैं। तो इसे घबरा के ये लोग चाह रहे होंगे कि राजनीतिक पूरी तरह से अस्थायी रूप से साफ कर दे रास्ता। ये भी एक मंशा हो सकती है। साथ ही कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर ऐसे तो मेरा सोच, हम तो आज तक न किसी का कोई बुरा सोचे हैं न बुरा किए, और इसलिए पूरा विश्वास रहता है कि कोई मेरे प्रति भी बुरा सोचेगा नहीं, बुरा करेगा नहीं। लेकिन जैसी घटनाएं हो रही हैं कहीं न कहीं ये गंभीर बात है। पूर्व में भी आप पर हमला हुआ? पूर्व में कई बार हुआ है। पूर्व में कई बार हुआ है। आपको पता होगा कि मेरे घर पर भी लगभग 150 लोगों की संख्या में घर पर जाके आक्रमण किया। धावा घर पर बोला। वहाँ पर मेरे परिवार के 3 लोगों का अपहरण कर लिया गया। कई दिनों तक जंगल में रख के प्रताड़ित किया गया। तो ये कोई नहीं है, पहले भी कई बार मेरे साथ इस तरह के हादसा हो चुके हैं, और जिसके लिए हम लोग सरकार को पहले भी आगाह कर चुके हैं। पहले भी सरकार को हम लोग आगाह कर चुके हैं। तो कई ऐसे विषय, अभी एक मुख्य मुद्दा जो हम लोग कुर्मी को आदिवासी में शामिल करने वाला था, 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति था, ओबीसी आरक्षण था, कई आंदोलन था जिसको लेके हम लोग सड़क से सदन तक आंदोलन किए। तो कई लोगों को ये बात को लेके भी खटक हो सकती है, लेकिन ये समझ से परे है कि मेरे जैसे लोग जिन्होंने अपने पूरे जीवन को जन सेवा के लिए, लोगों की सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया। बजे हम लोग बोकारो से वापस आए थे सर के साथ। गेट खोले फिर सर अपने रूम में गए, हम लोग भी अपने रूम में आ गए। उसके बाद जो मेन गेट है उसको हम लॉक करने के लिए गए थे 1 बजे, है ना। तब एक आदमी आया अंदर, है ना। उसके बाद गाली गलौज किया, कहाँ है विधायक, गोली मारेंगे साला, इससे उसे लमसम हाथ में हथियार लहराते हुए गया। तो हम वो गेट के बाहर जैसे गुजरा ना, तो हम गेट को लात मार के फिर बंद कर लॉक कर दिए। हल्का सा एक पल्ला था वो बंद हो गया। और फिर जब हम दौड़ के इधर आ गए ना तो फिर वो बाहर से बंद करके निकल गए। कितने की संख्या में था? मेरे पास तो एक ही आया था, वो नजर बाहर आया था। अंदर बाहर होंगे कोई और, अकेले तो आया नहीं। फिर हम लोग तुरंत जाँच उच किया तो कहीं कुछ नहीं मिला, कोई भी नहीं। तो सुरक्षा कर्मी विधायक के थे, वो कहाँ थे? हम लोग साथ में निकले थे। वो तो रूम में आए थे जस्ट, मैंने सर कमरा में चले जाने के बाद सब अपना अपना रूम में चले जाते हैं। ये थे। क्या हम बाहर निकले तो कुछ नजर आया? हम लोग खोजबीन किए काफ़ी, यहाँ से वहाँ तक कोई नज़र नहीं आया, कोई भी कुछ। क्या आदमी को पहचानते हैं? नहीं, वैसे तो अनून आदमी था। यहाँ का नहीं था, लोग लंबा हाइट था। क्या कुछ चेहरा आदमी था, वो काला कोट पहना हुआ था। चेहरा ढका हुआ? हाँ, ठंडा मुँह पर बांधा था।